देखिए अगर जमीन बचेगी नहीं तो एसवाईएल का पानी देंगे कहाँ। लेकिन अब तो ये 3 अध्यादेश और किसान को खत्म करने वाला कानून है, ये मनोहर लाल खट्टर है, इसको कोई लेना देना नहीं। तो ये ड्रामेबाजी करना छोड़ के और किसानों की सुध लें। बीजेपी ने किसानों को बुलाया, भला कौन से किसान? वो किसान जिनको किसानी की ABCD भी नहीं आती। लेकिन अगर हम हरियाणा की गठबंधन सरकार की बात करें तो वो लोग भी कहते थे कि हम किसानों के साथ हैं। सही मायने में देवीलाल के पेशाब के बराबर भी नहीं है। देखिए ये सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के किसान को बर्बाद कर दिया। मैं तो ये कहता हूँ कुछ दिन के बाद वो बोलेगा कि भाई या तो मेरे पैसे दे या ज़मीन दे। बिल्कुल जाम बना देगा किसान दिल्ली को चारों तरफ से। तो मोदी को भी झुकना पड़ेगा कि मोदी जी और ये खट्टर जी और जहाँ जहाँ ये योगी जी, ये सारे के सारे लूटने वाले साबित हुए। 2006 में बिहार में ये सिस्टम लागू हुआ था, आज वहाँ मंडियाँ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये झूठा प्रधानमंत्री है। इस देश का सबसे फ्रॉड और सबसे झूठा और सबसे ड्रामेबाज अगर प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी है। पूरे देश भर के किसान इन दिनों दिल्ली की सड़कों पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए डटे हुए हैं। और वहीं अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से जो अभी तक किसानों को फ़ायदा होना चाहिए था, जो आश्वासन मिलना चाहिए था, वो किसानों के लिए अभी तक नाकाफ़ी है। और इसी वजह से पिछले तकरीबन 22-23 दिन से किसान अभी भी कड़कड़ाती ठंड के बावजूद भी दिल्ली में डटे हुए हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता रणबीर लोहान। रणबीर जी, तकरीबन 22-23 दिन का समय बीत गया है, किस तरह से देखते हैं आंदोलन को और क्या लगता है कि सरकार आखिरकार क्यों मांग नहीं मार रही है? देखिए अजय जी, सबसे पहले तो मैं बिंदास हरियाणा के दर्शकों को मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। मैं पिछले 24 दिन से जो किसान दिल्ली में बैठे हैं, इतनी ठंड में, बेटियां, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, आप देखोगे तो वहाँ बहुत दिक्कत है। नहाने की, खाने की तो दिक्कत है नहीं, क्योंकि खाने का प्रबंध तो किसान अपना 6 महीने का साथ लेके आया है जी। लेकिन सोने की, नहाने की और महिलाओं को शौचालय जाने की तो बहुत ज़्यादा परेशानी है जी। और इस परेशानी को भी ना देखना, सिर्फ नोटबंदी में जैसे अपनी माँ को लाइन में खड़ी करके उसका राजनीतिक फ़ायदा लेना प्रधानमंत्री का, ये सोसेबाजी तो प्रधानमंत्री को बहुत आती है। लेकिन उन माताओं बहनों का दर्द प्रधानमंत्री की नज़र नहीं आता। ये जो अध्यादेश है, 3 कानून जो इन्होंने बना दिए, ये वाकई में ही किसान की मतलब जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसको तोड़ने का काम करेगा। और इसके बार बार कहने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रही। देखिए कल उन्होंने एक ड्रामा किया, भारतीय जनता पार्टी ने हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक ड्रामा किया कि एसवाईएल का पानी चाहिए हमें। जबकि आपको मैं बता देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि 2016 में दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि एसवाईएल का पानी दे दिया जाए। सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कभी मोदी जी इस बारे में कभी बोले जी। और हरियाणा में भी थी और उस समय तो बादल का राज भी था जी। लेकिन आज तक भी इन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। ओम प्रकाश चौटाला जी ने और अभय सिंह चौटाला जी ने इस मुद्दे को बहुत ज़ोर से उठाया था और अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी आपकी अगुवाई में हम प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं जी। लेकिन आज तक भी मुख्यमंत्री जी ने उसके बारे में आज तक कुछ वर्ड भी नहीं बोला। तो ये कल उपवास रख के कौन सा ड्रामा था इसवाई वाला, सिर्फ किसान आंदोलन को दो फाड़ करने का। देखिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 2004 में दादूपुर नलवी नहर का निर्माण ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया था और वो नहर चली भी थी, पानी भी आया था, किसानों को पानी भी मिला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही वो नहर भी बंद कर दी। ये दादूपुर नलवी नहर कौन सी पंजाब से लेके आनी है, कम से कम ये तो दे दो। अब ये चली चलाई भी इन्होंने बंद कर दी। तो ये कल जो था वो सारा का सारा ड्रामा था, सिर्फ दो फाड़ करना, किसानों को बरगलाना। और आपने देखा भी होगा कि फतेहाबाद में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भागना पड़ा
किसानों ने उनके साथ बहुत बुरी की। और आपने फरीदाबाद की एक वीडियो भी देखी थी कि कुछ वहाँ महिलाएं बैठी थी बेचारी, उन्होंने कहा कि जी SYL का पानी नहीं आ रहा इसलिए बैठे हैं। तो जी वो आपको फायदा क्या देगा, पत्रकार ने पूछा। कहते जो हमारी पानी की टंकियां हैं वो खाली हैं, SYL के पानी से। उनको यही नहीं पता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि ये SYL का पानी किस लिए है, किनको फायदा देना, किनको नुकसान। तो ये ड्रामेबाजी करना छोड़ के और किसानों की सुध लें। किसान तो बेचारा मांगता क्या आपसे, एक MSP की गारंटी तो मांगता है जी। आपको उस गारंटी को कानून बनाने में दिक्कत क्या है? अगर आपका कानून बिल्कुल सही है, आप कहते हो कि हमारा कानून सही है और मंडी वैसी ही रहेगी। 2006 में बिहार में ये सिस्टम लागू हुआ था, आज वहाँ मंडियाँ नहीं है। इन्होंने मन की बात की, प्रधानमंत्री ने एक महिला से पूछा छत्तीसगढ़ की थी कि आपकी दुगनी आय होगी। वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुछ ले दे के उसके साथ सेटिंग करके और प्रधानमंत्री जी की बात करवा दी मन की बात में, और उस औरत ने कहा कि हाँ जी मेरी डबल हो गई। बाद में जब पत्रकारों ने पूछा कि आपकी डबल आय थी, कहते जी मुझे तो आएगा पता ही नहीं, कुछ लोगों ने बोला था इसलिए बोल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये झूठा प्रधानमंत्री है। इस देश का सबसे फ्रॉड और सबसे झूठा और सबसे ड्रामेबाज अगर प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी है। और उसी के नक्शे कदम पे ये मनोहर लाल खट्टर है। इसको कोई लेना देना नहीं, व्यापारियों की पार्टी है। इन्होंने तो व्यापार को भी ठप कर दिया, इन आड़तियों को ठप करने पर तुली हुई है, जो कि किसान का ATM है। तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई SYL का पानी की लड़ाई तो इंडियन नेशनल लोकदल ने बहुत पहले से शुरू की थी। तब आप कहाँ बैठे थे? अब क्यों नहीं आए हमारे साथ? हमने तो बार बार झोली फैला के, अभय सिंह जी ने कहा कि आप अगुवाई करो और हम आपके साथ हैं, तो एक नेता भी नहीं आया। तो ये कल कौन सा ड्रामा था? लेकिन रणबीर जी, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपकी पार्टी के नेता कहाँ हैं? इतने दिन से किसान सड़कों पर डटे हुए हैं, क्या उनकी सुध लेने के लिए, उनके साथ बैठने के लिए उनके पास टाइम नहीं है? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं क्योंकि आपके पास, आपकी पार्टी के पास केवल एक ही विधायक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? आपके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। आप ना अजय जी, देखिए आपको मैं एक बात बताऊंगा, नंगा नहाएगा क्या, खाएगा क्या, ये तो आप गलत बोल रहे हो। अकेला ही विधायक पूरी विधानसभा को हिला के रखता है। विपक्ष के 30 MLA हैं कांग्रेस के, वहाँ कोई चू नहीं करता, बोलता तक नहीं। अगर किसान की सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई तो अभय सिंह चौटाला जी ने उठाई। और आप ये कह रहे हो कि किसान आंदोलन में क्यों नहीं? किसान आंदोलन में आज देखिए जयपुर दिल्ली हाईवे पे पिछले 4 दिन से अर्जुन चौटाला जी वहीं हैं और खुद अपना ट्रैक्टर सिरसा से चला के वहाँ पहुँचे थे और 4 दिन से वहीं डटे खड़े हैं। और साथ में अपने बाग से किन्नुओं की ट्रॉली भर के भी लेके गए थे। और उन्होंने देखो, उनके घर फंक्शन था, अर्जुन जी की शादी थी, तो उस दौरान 2-4 दिन वो नहीं आ पाए। लेकिन शादी तो हो चुकी है। उससे पहले आपको पता होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने प्रदर्शन किए थे इसी आंदोलन को लेके, इसी कानून को लेके। जब तो ये अध्यादेश आया था, कानून नहीं बना था, उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल ने हर डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रदर्शन किए थे। आपको पता होना चाहिए इस बात का, और आप तो साथ थे वहाँ पे। आपने तो देखा भी था कि इंडियन नेशनल लोकदल किसान के मुद्दे पे कहीं भी पीछे नहीं। और किसानों की पार्टी हम पीछे रह गए तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? हम तो किसान की हितैषी हैं और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, MSP की गारंटी देनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी है कि किसान को खत्म करने की बात करिए। मैं आपके किसानों के साथ आप हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं तो आपको कसी फावड़ा याद आता है कि चलिए SYL खोदने चलते हैं, तब उसके बाद फिर आपको कसी फावड़ा पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। देखिए अजय जी, 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जब आदेश आए थे, उसमें इलेक्शन का दौर नहीं था। इलेक्शन तो 2019 में थे। हम तो उसी समय कसी फावड़ा लेके पंजाब के बॉर्डर पर चले गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी आदमी नहीं आया। हमने तो कहा कि आपकी अगुवाई में हम प्रधानमंत्री से मिलना चाहेंगे। लगता है 2016 के बाद आप सब लोगों को नजरबंद कर रखा है, इसीलिए उसके बाद दोबारा SYL का जिन कभी बाहर नहीं आया। हमारा तो कंटिन्यूसली उसी के ऊपर अटैक रहा है हमेशा से, और उसी के बाद लगातार हम तो विधानसभा में बोलते रहे कि SYL के मुद्दे पे कुछ करिए कुछ करिए। लेकिन अब तो ये 3 अध्यादेश और किसान को खत्म करने वाला कानून है। आज फोकस इस पे ज्यादा है। देखिए, अगर जमीन बचेगी नहीं तो SYL का पानी देंगे कहाँ? आज ये जो झूठा ड्रामा कर रहे हैं, अगर इनको SYL का पानी देना था तो 2016 के बाद दे देते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। कल क्या था ये
कल तो कोरा ही ड्रामा था और आदमी कितने बैठे, सारे 20-20, 30-30। और जींद की तो आपने वीडियो भी देखी होगी, कोई चाय पी रहा था, कोई बिस्कुट खा रहा था। बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को हम बता दें कि पिछले 24-25 दिन से पूरे देश भर के किसान दिल्ली की सड़कों पर कड़कड़ाती ठंड के बावजूद भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए डटे हुए हैं। और उनका कहना है कि जब तक 3 कानून, ये काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक किसी भी हाल में हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। और इसी कड़ी में किसानों को दो फाड़ करने के लिए बीजेपी की तरफ से एक नया पैंतरा अपनाया गया। बीजेपी की तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि वो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा करने जा रहे हैं। और इसी को लेकर पूरे जो हरियाणा के जो जिला स्तर के मुख्यालय हैं, उन मुख्यालयों पर बीजेपी ने किसानों को बुलाया। भला कौन से किसान? वो किसान जिनको किसानी की ABCD भी नहीं आती, जिनको पता ही नहीं उनको किस लिए बुलाया गया है, जिनको पता ही नहीं कि SYL के लिए उनको बुलाया है या 3 कानून के लिए बुलाया है या फिर किसी और उद्देश्य के लिए बुलाया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन को तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम हरियाणा की गठबंधन सरकार की बात करें तो वो लोग भी कहते थे कि हम किसानों के साथ हैं। देखिए अजय जी, गठबंधन सरकार का तो आपने देख ही लिया होगा कि दुष्यंत चौटाला जी ने बड़ी बड़ी बात की थी, मैं देवीलाल के नक्शे कदम पर चलूं। वो तो सिर्फ और सिर्फ ये समझोगे कि ये ठगबंधन है। और जब से बना है तब से लेके आज तक कभी शराब घोटाला है, कभी धान घोटाला है, कभी आपके ही माध्यम से हमने देखा था कि गेहूं के उसमें गेट पास लेना हो तो 5-5, 6-6 किलोमीटर की लंबी कभी लगी ही नहीं। और किसान बड़े प्यार से मंडी में जाता था और अपनी तुलवाता था, घर चला जाता था और पैसे मिल जाते थे। पैसे की दिक्कत 2.5-2.5, 3-3 महीने किसान को पैसे की दिक्कत 6 महीने के बाद पैसे मिलते हैं और फिर भी 2-2, 2.5 महीने उसका वेट करना। देखिए ये सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के किसान को बर्बाद कर दिया, मैं तो ये कहता हूँ। देखिए आपको पता भी होगा जी, बहन बेटी की शादी होती घर में तो हम आड़तिया पे जाते हैं। अब इस कानून के बाद क्या होगा, मैं 2 मिनट और इसके आपको क्लियर करना चाहूँगा कि इस कानून के बाद क्या होगा कि कोई कॉन्ट्रैक्टर आएगा, वो कहेगा कि मैं लूँगा ये सारे जिनके 2-2, 3-3 एकड़ हैं, वो 100, 200, 300 ले लेगा। उसके बाद 6 महीने के बाद वो खेती आई, 6 महीने के बाद किसी कारणवश वो खेत में पानी ज़्यादा आ गया या बाढ़ आ गई या बारिश ज़्यादा होगी, आपदा होगी, वो कॉन्ट्रैक्टर देगा क्या उसको? वो तो कहेगा कि मैंने तो जो अच्छी फसल है वो लूँगा, मैं ख़राब क्यों लूँगा? फिर उसने अगर बाई चांस अपनी बेटी की शादी करनी या घर में कोई और खर्च आ गया, बीमारी आ गई, तो वो क्या करेगा? उससे पैसे लेगा, क्योंकि आड़तिया तो बीच से हटा ही दिया इन्होंने। तो जब पैसे वो लेगा, फिर अगली फसल बाई चांस किसी कारणवश ना हुई या फिर हुई तो थोड़ी हुई, क्योंकि 2-2, 3-3 एकड़ का उसका ब्याज चलता रहेगा। कुछ दिन के बाद वो बोलेगा कि भाई या तो मेरे पैसे दे या ज़मीन दे। तो उसके पास बेचारे के पास ये बताओ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो जाएगा कहाँ सिवाय किसान अपनी ज़मीन देने की, ज़मीन चली जाएगी। यानी कि ये एक माध्यम बना दिया कि धीरे धीरे पूंजीपति आदमी 100-100, 200-200, 1000-1000 एकड़ का मालिक होगा। अरे 2-2, 4-4 किले वाले अपने आप साइड लाइन लगते रहेंगे। ये एक कानून नहीं है, ये एक किसान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने वाला कानून है। जैसे जियो का सिम आया था, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, 1 साल फ्री दे दिया, बड़े लोग लाइन में लग के जियो का सिम ले रहे थे। ठीक उसी तरीके से ये क्या करेंगे, मंडी के बाहर जमाखोर आदमी को बिठाएंगे, पूंजीपति आदमी को बिठाएंगे। वहाँ मान लिया 1775 रुपये भाव है या 1850 रुपये भाव है, बाहर फायदा दिखाएंगे, उसके बाद 2-3 साल फायदा दिखा के फिर ये कहेंगे कि यार मंडी की जरूरत तो रही नहीं क्योंकि बाहर फायदा है। फिर मंडी बंद, जैसे बिहार में बंद हुई, उसी तरीके से मंडी बंद करके अगर अपनी मर्जी करेगा। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी के बाद कांग्रेस जो है वो ओपोजिशन में यहाँ पे काफ़ी बहुमत के साथ डटी हुई नजर आ रही है, लेकिन उनका स्टैंड कहाँ देखते हैं आप? देखिए उनका स्टैंड तो कहीं है नहीं, वो तो बटी हुई है। शैलजा ग्रुप अलग है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप अलग है, रणदीप सिंह सुरजेवाला अलग है, वो एक जगह है ही नहीं। अजय यादव जी वो अलग हैं, वो इस मुद्दे पे भी एक नहीं है, वो इलेक्शन में एक नहीं है। उनके जिला अध्यक्ष आज तक नहीं बने पिछले 6 साल से, कभी SYL पे उन्होंने विधानसभा में बात नहीं की। इस आंदोलन में भी ड्रामा करते हैं, गए और आगे, वहाँ उनकी कोई भागीदारी नहीं है। हम तो निरंतर, देखिए मैं यहाँ पे आज प्रदेश प्रवक्ता
प्रवक्ता के तौर पे बैठा हूँ, लेकिन मैं 15 दिन से वहाँ के किसान के रूप में हूँ। ना कि मेरी पार्टी ने हमें ये कह रखा है कि किसान के झंडे के नीचे जाके किसान बन के आप काम करोगे, और हम वहाँ किसान बन के काम करें और किसान हैं। और मैं 15 दिन से वहाँ डटा हुआ हूँ, और जब तक ये आंदोलन रहेगा मैं तब तक रहूँगा। और हमने कल आपने देखा भी होगा, मुंडाल में भी लंगर लगा हुआ, पंजाब के लोग आ रहे हैं, तो वहाँ भी हमने शुरू किया है पानी व्यवस्था, और दिल्ली भी शुरू कर रखी। तो मेरी तो सरकार से मांग है कि भाई किसानों की सुध ले, ठंड बहुत है, आपको शर्म आनी चाहिए। और शर्म क्या, आप जहाँ रोजगार देने की बात और अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ये बिल्कुल जाम बना देगा किसान दिल्ली को चारों तरफ से। और 9 महीने चला था 1906 में सबसे बड़ा एजिटेशन, और अंग्रेजों को झुकना पड़ा था, तो मोदी को भी झुकना पड़ेगा, चाहे 9 महीने लगे चाहे 18 महीने लगे। और मैं आपके माध्यम से एक और बात बताना चाहूँगा, अपने नारनो नलके में गुराना गांव का एक लड़का है सोनू बूरा बेचारा, इस सरकार को देनी तो चाहिए रोजगार, और ये तो रोजगार छीन रहे हैं। उसने लिखा क्या था बेचारे ने, एक छोटी सी तो बात लिखी थी कि भाई कोरोना के पॉजिटिव रिपोर्ट बताकर लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं लोग। तो ये कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं थी। ये दुष्यंत चौटाला जी असल में है तो ड्रामाबाजी, सिर्फ कोरा व्यापार करना और लोगों को धोखे देना, शराब माफिया, इसके परिवार में भी आपको पता है कि कई ठेकेदार हैं। तो रल मिल के खाना पीना, ना किसान से मतलब, ना किसी गरीब किसान के बच्चे के रोजगार से मतलब, छीनने वाले लोग हैं। और ये चोरी भ्रष्टाचार ये जब से आए तब से लगे हुए, बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन ये तो सही मायने में देवीलाल के पेशाब के बराबर भी नहीं है, खरा ही नहीं है, कहीं भी नज़दीक भी नहीं है। सिर्फ अभय सिंह चौटाला जी हैं जो सिर्फ और सिर्फ चौधरी देवीलाल जी, राम प्रकाश चौटाला जी के नक्शे कदम पर चल के, और किसान के लिए उन्होंने एक बार नहीं 10 बार ये कहा कि मैं अपनी सीट को भी छोड़ दूंगा एक बार किसान अगर आके बोले तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भी ना तो कांग्रेस पार्टी इसमें भागीदारी कर रही, आज हम बॉर्डर पे देख ही रहे हैं, और ना भारतीय जनता पार्टी इसकी सुध ले रही कि किसान और माताएं बने ठंड में हैं। इनको सिर्फ अपनी अपनी पड़ी के खाओ और चलो। इस देश को लूटने वाली सरकार साबित हुई है। बड़ी बड़ी उम्मीदें थी जब ये आए थे, लेकिन 100% मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी और ये खट्टर जी और जहाँ जहाँ ये योगी जी, ये सारे के सारे लूटने वाले साबित हुए। किसान के हक की कोई बात नहीं करता। जी बिल्कुल, ये थे इनेलो के प्रवक्ता रणबीर लोहान, जिनका साफ तौर से कहना है कि किसान अपनी मांगों को लेकर निरंतर कड़कड़ाती ठंड के बावजूद भी डटे हुए हैं। भले ही कोई भी विपक्ष पार्टी या सत्तारूढ़ पार्टी उनकी सहायता ना करे, उनकी सुध ना ले, लेकिन वो हर हाल में अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार किसानों की मांग कब पूरी होती है और कब अन्नदाता को न्याय मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।